यहां से बात शुरू करूं कि शायद सरकार ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये मुकदमों से डराना चाहते हैं, ये लाठियों से गोलियों से डराना चाहते हैं। साथियों, 30-35 मुकदमे तो सबसे पहले मेरे पे दर्ज कर लिए, हजारों लोगों पे दर्ज कर लिए। आपके लोग प्रदर्शन करने गए, 200 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया। कुंदू साहब ने किसानों के बारे में बोला तो आयकर विभाग की रेड करवा दी। कई कर्मचारी बोले, डिसमिस करके घर बैठा दिए। आड़ती बोले, कईयों पे आयकर के छापे करवा लिए। गाने वाला बोला, मुकदमा दर्ज करवा दिया। मीडिया वाले बोले, पकड़ के जेल में ठोक दिए। कलाकार बोले, पकड़ के जेल में ठोक दी। लड़कियां भी। साथियों, इस सब के बावजूद क्या आंदोलन दब गया? नहीं दबा ना। साथियों, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। हम कहते हैं और मुकदमे दर्ज कर ले जितने करने हैं, और लाठियां मार के देख ले जितनी मारनी है, जो कुछ करना करके देख ले। अरे जब ये लोग अंग्रेजों से भिड़ गए, जब ये लोग विदेशी ताकतों से भिड़ गए, जब ये लोग इतिहास भूल गए शायद ये महम वालों का, तो अरे कौन सी लड़ाई है देश की जिसमें यहाँ के लोग शामिल नहीं होंगे? साथियों, आखिरकार बीजेपी का वो टाइम आएगा जब इनको गांव में तो क्या, इनको घरों से भी निकालेंगे लोग। जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तानाशाही रवैये से चल रहे हैं, हम इनको साफ तौर पे बता देना चाहते हैं कि हम पुलिस से तो नहीं झगड़ेंगे, हम प्रशासन से तो नहीं झगड़ेंगे, लेकिन ये बीजेपी वाले और जेजेपी वाले जहां भी आएंगे इनकी तसल्ली करके भेजेंगे। मानते ही नहीं है। इन्होंने कहा 700 पंचायतें करेंगे देश के अंदर किसान आंदोलन के बराबर में। पहली खट्टर ने रख दी, कहा उसको पंचायत मत कर, पंगा मत ले। करा नहीं जी, करूंगा, हटूंगा नहीं। आकड़ गया जैसे बंसीलाल आकड़ता था। दोबारा फिर मैसेज दिया, करा नहीं करूंगा। हमने कहा सीधा हो गया ना। और वो जब उसका हेलीकॉप्टर उतरने लगा और हजारों किसान उसके हेलीकॉप्टर के नीचे घुस गए, मार कितनों को मारता है तू, वापिस ऊपर उठा के ले गया। दोबारा हरियाणा में पंचायत नहीं की, दोबारा जाके अनाउंस कर दिया हरियाणा में पंचायतें नहीं करेंगे। दुष्यंत करना चाहता था, उसके दुष्यंत के आने से पहले उसका हेलीपैड फाड़ दिया उसी के इलाके में। कितनी जगह पे इनको भगाया। अब ये मंदिर का चंदा मांगने के नाम पे आ रहे हैं। अब दूसरा सिस्टम शुरू किया कि मंदिर बनाना है, चंदा दो, और तो इनके पास कुछ है नहीं। साथियों, इनको वहां भी मुंह तोड़ जवाब देना है। ये हमारी बातें मान लें, ये हमारी मांगे मान लें, ये हमारे तीनों काले कानून वापस ले लें, ये एमएसपी की गारंटी का कानून बना लें, वो मंदिर तो हम बनाने की जिम्मेवारी लेते। इनको कोई चिंता मांगने की जरूरत नहीं है। ये जैसा मंदिर कहेंगे, नक्शा जो बना के देते हैं, जैसा ये मंदिर कहेंगे हम इनका वैसा मंदिर बना के देंगे। साथियों, ये हमें फाड़ने के नाम पे आते हैं, कहीं SYL के नाम पे, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कहीं सिख हिंदू के नाम पे। बस इनके पास कहीं दलित और स्वर्ण के नाम पे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। साथियों, मेरे को भी समझ नहीं आती, मेरे को भी समझ नहीं आती कि आखिर हमने क्या मांग लिया इनसे जो ये इतना क्रूरता हमारे ऊपर दिखा रहे हैं।
हम तो लुटने के लिए ही रह गए। देश की राखी के लिए आप कितनी लाशें आती हैं हमारे बच्चों की तिरंगे में लिपट के। देश को आजाद कराने का ठेका आपके पास। एक भी पूंजीपति का बेटा देश की आजादी में शहीद हुआ तो बता दो। एक भी पूंजीपति का बेटा कहीं फौज में शहीद हुआ हो तो बता दो। साथियों, देश को आजाद कराया आपने, इसलिए कराया कि अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं। लेकिन ये जो कहता था कि 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, इतना काला धन है बाहर, वो किसका है? वो भी अंग्रेजों का है क्या? अरे वो इन्हीं का तो है। लिस्टें मिल गई मोदी को, किस किस का है। ना मिली हो तो और दे दे, मंगा ले, किसी एक का मंगा के दिखा दे। अरे भाई, देश को लूटना ही था, फिर ऐसे अंग्रेजों ने लूट लिया, इन्होंने लूट लिया। उस वक्त तो हमारी उत्तम खेती थी, माध्यम व्यापार था। अब तो उत्तम खेती नहीं बची, इसलिए लड़ रहे हैं हम। उस वक्त तो हमारी खेती की आमदन का हिस्सा देश की कुल आमदन में 100 रुपए में 60 रुपए था। आज 100 रुपए में 10 रुपए रह गया है। ये कहते हैं नहीं, 100 रुपए में 6 रुपए चाहिए। केवल यहां सब्र नहीं है, अभी आपकी आमदन कम होकर 100 रुपए में 6 रुपए रहनी चाहिए। ये होगा इन कानूनों से। कैसे जिंदा रहे हम? 3.5 से 4 लाख किसान पिछले 20 सालों में बैंकों के परेशान किए हुए मर गए। कितना कर्जा है? जितना हमारे ऊपर कर्जा है ना, इससे ज्यादा, इससे 2 गुना तो कारपोरेट ने बैंकों का मार लिया। कोई एक भी आदमी फांसी खा के मरा जा? 15 लाख करोड़ है आज देश का एनपीए। 15 लाख करोड़ मार लिया। 15 लाख करोड़ मार के कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया क्या? 15 लाख करोड़ के कर्जे में किसी एक ने भी फांसी खाई क्या? उनके लिए कानून और है, हमारे लिए कानून और है। हमारी फोटो लगा दी बैंक वालों ने, हमारी तो जमीन नीलाम करने के लिए आगे बैंक वाले। अरे क्या गुनाह कर दिया हमने? हमारा गुनाह तो बता दो। जहां 33 करोड़ आबादी के लिए अनाज नहीं था, आज 133 करोड़ आबादी के लिए अनाज हमने। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।